हरि ओम। नमो नमः। सुमध्याह्नम्। अहमस्मि आचार्य दिव्येश्वरः। संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण क्रमे अद्य वयं परिवारस्य सम्बन्धिनः विषये पठामः। आज आइए हम पढ़ते हैं पारिवारिक संबंधों के विषय में। अंग्रेजी में सभी माता पिता भाई बंधु इन पारिवारिक संबंधों को अंग्रेजी में तो जानते हैं, किंतु संस्कृत भाषा में नहीं जान पाते हैं। जो आज मैं पारिवारिक संबंधों को लेकर के संस्कृत भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए इसको देख करके आप संस्कृत में सीखेंगे, बोलेंगे और संस्कृत के शब्दों को प्रयोग करेंगे। तो परिवार में सबसे बड़ी होती है माँ, जो पारिवारिक संबंधों के बारे में बता रहे हैं। संबंध सूचक शब्दों में माँ या माता को कहेंगे माता जननी अम्बा, सौतेली माँ को कहेंगे विमाता, पिता या बाप को कहेंगी पिता जनकः। इस प्रकार से पिता को पिता ही कह सकते हैं, जनकः कह सकते हैं। दादा को पितामह, दादी को पितामही, नाना को मातामह, नानी को मातामही, परदादा को प्रपितामह, परदादी को प्रपितामही, परनाना को कहेंगे प्रमातामह, परनानी को कहेंगे प्रमातामही, चाचा या ताऊ को कहेंगे पितृव्यः और ताई या चाची को कहेंगे पितृव्य पत्नी, चचेरा भाई को कहेंगे पितृव्य पुत्रः और मौसी को कहेंगे मातृ स्वसा, मौसा को कहेंगे मातृ स्वसा स्वश्री पति। ध्यान देंगे, ये मौसा का नाम है मातृ स्वश्री पति। और मौसेरा भाई को कहेंगे मातृ स्वश्रीयः, मौसेरा भाई। और देवरानी को कहेंगे याता, पुत्रवधू या बहू को कहेंगे स्नुषा या वधू। देवर को कहेंगे देवरः, देवर का नाम देवर ही है, द्वितीय वरः देवरः। शाला को कहेंगे संस्कृत में श्यालः, ननंद का संस्कृत होता है ननंदा। और बुआ और फूफी, बुआ और फूफी जिसको बुआ भी कहेंगे पितृस्वसा, पिताजी की बहन बुआ जी या नाना या फूफी को कहेंगे पितृस्वसा। और बुआ की पति फूफा जिसको कहेंगे पितृस्वश्री, पितृस्वश्री पति, ऐसा कहेंगे। ध्यान देंगे, फूफा को कहेंगे पितृस्वश्री पति। ऐसा पारिवारिक संबंधों के बारे में आप जानते रहिए और जो है ना इसके बारे में अध्ययन करते रहिए। तथा आगे और चलिए कुछ शब्दों को मैं बताता हूँ आपको। पितृस्वश्रियः फुफेरा भाई, सहोदरः सहोदर या सगा भाई, सहोदरी ये स्त्रीलिंग में है, सगी बहन है ना, बहन को भगिनी भी कहते हैं और भाई को, सहोदर भाई को भ्राता भी कहते हैं, सहोदर स्त्री सहोदरी। अनुजः छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन, अग्रजः बड़ा भाई, अग्रजा बड़ी बहन। माता भ्राता को कहेंगे भाई, भगिनी या स्वश्री को कहेंगे बहन, भगिनी पति, बहन का पति जीजा को कहेंगी भगिनी पति। भ्रातृजाया अर्थात भाभी, भ्रातृपुत्रः भ्रातृयः कहेंगी भतीजा, भ्रातृसुता भतीजी। भागिनेयः या स्वश्रियः का नाम है भांजा, भागिनेयी स्वश्रिया को कहेंगी भानजी। पत्री भार्या को कहेंगी
पत्नी या भार्या को कहेंगे पत्नी, धर्म पत्नी जो होता है उसको पत्नी भी कहेंगे या भार्या कह सकते हैं। सौत जो होता है सौतेली, उसको सपत्नी ऐसा कहते हैं। पति देवता को, हस्बैंड को पति ही या भर्ता कहते हैं संस्कृत में। ससुर जी को स्वसुरः कहेंगे। सासू माँ को कहेंगी स्वश्रुः, पोता को कहेंगी पौत्रः, पोती को कहते हैं पौत्री, और पर पोता को कहेंगी प्रपौत्रः, और पर पोती को कहेंगी प्रपौत्री, तथा नाती को कहेंगी दोहित्रः, नातिनी जो नतनीन होता है नातिनी उसको कहेंगे दोहित्री, और नौकर को कहेंगे भृत्यः अनुचरः, और परिचारिका अर्थात नौकरानी। मित्र को कहेंगे मित्रः वयस्यः, मजदूर या कर्मचारी को कहेंगे कर्मकरः, शत्रु को कहते हैं अरि रिपुः वैरी, सखी को कहेंगी वयस्याः, आलिहि सखी भी कहते हैं। ज्येष्ठः मतलब बड़ा, कनिष्ठः का अर्थ है छोटा, और इस प्रकार से संबंधित पारिवारिक संबंधियों का नाम आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। पारिवारिक संबंधों को जानना बहुत जरूरी है, जिसके आधार पर हम जो है बहुत प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और हम जो है उसका उपयोग कर सकते हैं संस्कृत भाषा में। आइए संस्कृत के जो प्रयोग हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत के जो पारिवारिक संबंधों का नाम है उसको पढ़ते हुए हम जान सकते हैं। इस प्रकार से इसमें विविध प्रकार की पारिवारिक संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये संस्कृत में छोटा भाई, छोटे बहन, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया सभी का। बड़े भाई या बड़ी बहन को अग्रजा, ज्येष्ठा ऐसा कह सकते हैं। बड़ा भाई को अग्रजः ज्येष्ठ भ्राता, बड़ी बहन को अग्रजा ज्येष्ठ भगिनी, छोटा भाई को अनुजः कनिष्ठ भ्राता, छोटी बहन को अनुजा कनिष्ठ भगिनी, सौतेला भाई को सापत्न भ्राता, सौतेली बहन को कहेंगी सापत्न भगिनी, जुड़वा बहन को कहेंगी यमजः, जुड़वा बहन को कहेंगी यमजा, सगा भाई को कहेंगे सहोदर भ्राता, संपर्कीय भाई को कहेंगे संपर्कीय भ्राता, संपर्कीय बहन को कहेंगे संपर्कीय भगिनी, सौतेला बेटा को कहेंगी सापत्न पुत्र या सावत पुत्र, सौतेली बेटी को कहेंगी सापत्न या सावत पुत्री, दत्तक पुत्र को कहेंगी पौष्य पुत्र, दामाद को संस्कृत में कहेंगे जामाता, ननंद को ननंदा, ननंद को कहते हैं ननंदा। इस प्रकार से आप जो है संस्कृत में संबंधों के नाम को जान सकते हैं। यदि संबंधों के नाम को यदि हम संस्कृत में नहीं जानेंगे तो उसका प्रयोग भी हम नहीं कर सकते हैं और उसका हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। हमें शारीरिक संबंधों को भी बहुत
जानना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं। जेठानी को कहेंगी, देवरानी जेठानी को याता या देवरी याजा। ननंदोई को कहेंगे ननांद्री पति। पति का तो पति होता है, स्त्री का पत्नी या भार्या। बहू को बधू और जीजा को भगिनी पति ही। मामा को मातुलः, मामी को मातुली, ममेरा भाई को मातुलीय, ममेरी बहन को मातुली। भांजा का भागिनीय, भांजी का भागिनी। भाभी का भ्रातृजाया या प्रजावती। बहुत बढ़िया। प्रजावती भाभी को कहते हैं, ऐसा जानिए। देवर को देवरः, ज्येष्ठ देवरः, कनिष्ठ, इस प्रकार से कह सकते हैं। जेठ को कहेंगे ज्येष्ठ देवरः। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं संस्कृत में ये सब जो है प्रयोग देखने में आ रहे हैं। पहले ही बताया था, ससुर को श्वश्रुः, सास को ससुर को श्वशुरः, सास को श्वश्रुः। चाचा ससुर कहेंगे पितृव्य श्वशुरः, काकी सास को कहेंगे पितृव्य श्वश्रु। साला को सालः या सालकः, साली को साली या सालिका। साडू को कहेंगी सहोदः। दूल्हा को कहते हैं दूल्हा दुल्हन, जिसको कहेंगी वर, दुल्हन को वधूः। सौतन को कहेंगी सपत्नी। मायका पिहर को कहेंगे पितृगृहम। गोसाई गुरु को कहेंगे कुल गुरु। आत्मीय स्वजन को कहेंगे आत्मीय स्वजनाः। धाई को कहेंगी धात्री। नौकरानी को सेविकाः। अतिथि को अतिथि ही। सहेली को सखी। और मित्र सखा, ये सब संस्कृत शब्द हैं। सज्जन को कहेंगी सज्जनः। भद्रलोकः, ऐसा कहेंगे। आदमी को नर मनुष्य। संतान को संतानः पुत्रः। जार संतान को कहेंगी जार संतानः। घर जवई, घर जवई को कहेंगी गृह जामाता। दंपत्ति ही संस्कृत है। दो पत्नी वाला को कहेंगे द्विपत्निकः। दो पति वाली को कहेंगी द्विपतिका। नवविवाहिता को कहेंगे नवविवाहिता। तो इस प्रकार से आपने जाना संबंध सूचकों को। संबंध सूचक शब्दों के आधार पर संस्कृत में हम जो है ना संस्कृत भाषा का प्रयोग करें, संस्कृत बोलें, संस्कृत में वार्तालाप करें और इन शब्दों का प्रयोग करें। तो आज के पाठ में संबंध सूचक परिवाराः, पारिवारिक संबंधों के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। मैं आशा करता हूँ इस शारीरिक और पारिवारिक संबंधों को जान करके आप इसका प्रयोग करेंगी। अपने अपने छात्र छात्राओं को बताएंगी परिवार में कौन कौन से संबंधित होते हैं। अंग्रेजी में तो जानते हैं, किंतु हमें संस्कृत भाषा में बच्चों को जानकारी देनी है। और ये दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सिखाइए, पढ़ाइए, बताइए और प्रचार प्रसार कीजिए तथा संस्कृत बोलिए और संस्कृत बोलवाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आज के पाठ को आप अवश्य सीखें, जानें। इस प्रकार से विविध प्रकार के पाठों को आपके सामने में लेकर आऊँगा। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।